अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज है जी जुम्मा मुबारक और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आज जो है ना बहुत ही स्पेशल किस्म की ना हमारी अम्मी ने दावत बनाई थी। एक्चुअली ना जब से बकरा ईद गुज़री है ना, क्या होता है हम लोग ना सही तरीके से खा पी नहीं रहे और बकरा ईद पे तो खाया ही नहीं गया, यकीन माने। तो इसीलिए जो है ना अम्मी को मैंने कहा था, मैंने कहा अम्मी जिस दिन हमें छुट्टी होगी ना आपने बहुत अच्छी हमारी दावत करनी है। तो छुट्टी तो नहीं थी खैर, लेकिन जो है ना फिर भी अम्मी ने कहा कि चलो मैं जो है ना तुम लोगों के लिए स्पेशल खाना बनाती हूँ और सब जो है ना आज बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग भी बना लूँगी और आप सबके साथ शेयर भी कर दूँगी। तो आज जो है ना अम्मी ने माशाल्लाह से इतना प्यारा दस्तरखान सजाना था ना कि मज़ा ही आ जाना था। आज अम्मी ने बनाया काबली पुलाव, साथ में अम्मी ने बनाया रोस्ट, साथ में अम्मी ने बनाया क्या उसे कहते हैं ज़र्दा, और शामी कबाब, रायता सलाद था और साथ में जो है मीठी डिश तो ज़र्दा ही था। तो ये तमाम चीज़ें थी और माशाल्लाह से टेबल इतनी प्यारी लग रही थी। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की जो है ना वो शुक्र जितना भी अदा करे ना वो कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत ज़्यादा जो है ना वो आजकल डेज़ अच्छे चल रहे हैं। तो जब जो है ना इंसान का टाइम जो है वो ख़राब चल रहा हो तो फिर सब्र से काम लेना चाहिए, और जब अच्छा चल रहा है ना, जब आपकी लाइफ जो है बड़ी बेहतरीन जा रही है तो फिर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। तो वो कहते हैं ना कि शुक्र करोगे तो गिन ना पाओगे, हसद करोगे तो कुछ ना पाओगे। ठीक है, तो बात ये होती है कि आप सब जो है ना बस शुक्र अदा करना स्टार्ट करें, फिर देखिएगा आपकी लाइफ कितनी बेहतरीन चलना स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो नेमतों से नवाजेंगे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आजकल तो वैसे भी जो है ना मतलब अल्लाह ताला के जो है ना बहुत ज़्यादा एहसानात हुए पड़े हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना मैं खुश हूँ। तो मैं इसीलिए जो है ना कोशिश करती हूँ कि मैं आपको भी जो है ना यही कहती हूँ कि आप सब भी जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके देखें, तो फिर अल्लाह ताला आपको बहुत सी नेमतों से नवाजेंगे। यकीन माने मैं ना पहले बहुत ज़्यादा मैंने मायूस होना, बहुत ज़्यादा मैंने नेगेटिव थिंकिंग जो है ना अपने अंदर रखी हुई थी, लेकिन अब मेरा बिलीव जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो अल्लाह ताला पे यकीन रखती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना वो कुरान पाक की भी आयत है कि अल्लाह ताला जो है वो मुश्किल के बाद आसानी है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो इंसान को आज़माता है, मुख्तलिफ़ आजमाइश होती है और उसके बाद अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो है वो नेमतों से नवाज देते हैं। तो पहले जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो सब्र किया मैंने और अब मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी नेमतों से नवाजना है। तो इसीलिए मेरा यकीन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मुझे वो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, लेकिन मैंने यकीन, सब्र और अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना अगर आप भी अपना लेंगे ना तो फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी बेहतरीन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना आज अम्मी काबली पुलाव बना रही थी और इतना मज़ेदार था ना, अम्मी ने इतनी चस्क करवाई है ना आज के खाने में, यकीन माने। तो मैं जो है ना जैसे ही मैंने चीज़ें देखी मैंने कहा अम्मी आप तो छा गई हैं। मैंने यकीन माने अम्मी के हाथ पे प्यार कर लिया था मैंने कहा अम्मी आपने ना मज़ा ही करा दिया, यकीन माने। और इतनी एक एक चीज़ इतनी मज़ेदार बनी हुई थी ना, मैं कहती हूँ कि मेरी अम्मी जैसा खाना जो है ना कोई बना ही नहीं सकता, यकीन माने। मैं अगर चाहूँ ना तो मैंने कुकिंग कर लेनी है, लेकिन मैं करती क्यों नहीं कि मैंने अम्मी के हाथ का खाना खाना होता है। तो जो जैसा माएँ बनाती हैं ना वैसा कोई भी नहीं बना सकता। तो जो है ना वैसे भी टाइम नहीं होता है तो अम्मी जो है ना वही कुकिंग अम्मी करती हैं। तो क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ तो फिर इस वजह से जो है ना मेरे पास टाइम नहीं होता, और जब मैं घर होती हूँ ना तो अम्मी जो है ना वो किचन में जाने भी नहीं देती। अम्मी कहती हैं कि मेरे बच्चों को एक छुट्टी होती है उसमें भी वो जो है वो चूल्हे के आगे खड़े हो जाएं। तो इसीलिए जो है ना माएँ जो है ना बड़ी केयर करती हैं और मेरी अम्मी मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं। मेरी नानो जो है ना उनको भी मुझसे बहुत प्यार है और मेरी अम्मी को भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना खुद को खुश नसीब समझती हूँ कि अगर आपकी नानो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और आपकी अम्मी भी, तो आप बहुत लकी हैं। तो मेरी नानो इवन कि मेरी अम्मी को भी कह रही होती हैं इसका इस तरह भी ख्याल रखा करो, इस तरह, क्योंकि मैं ना खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ। तो मेरी जो नानो है ना वो फिर मेरी अम्मी को कहेंगी अब इसकी तबीयत ठीक है, अब ये खाती पीती है,
तो ये जो है ना इस तरह से मेरी अम्मी जो हैं फिर मेरी काफ़ी केयर करती रहती हैं। और मैं ये समझती हूँ अगर मेरे सर पे आ जाए ना कि मैंने खुद का ख्याल रखना है तो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ मैं कुछ भी नहीं करती। और फिर जो है ना मेरी अम्मी बेचारी मुझे कह रही होती हैं ये चीज़ तुम्हारी पड़ी है, तुमने नहीं खाई, ये खा लो वो खा लो, तो इस तरह करके। तो खैर जो है ना अब यहाँ पे जो है ना अम्मी ने यखनी वगैरह बना के ना अम्मी ने जो है चावल डाल के दम दे दिया था पुलाव को, और साथ में अम्मी ने शामी कबाब बनाए। अच्छा मेरा ना, मैं जब भी चावल खाने लगती हूँ ना मेरा इतना दिल करता है कि लवाजमात के साथ चावल खाए जाएं, मतलब रायता सलाद हो, साथ में ये शामी कबाब हो, इस तरह करके ना फिर खाना खाने का मज़ा आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, चावल बनाए बस चावल बन गए, उनकी जो है ना वो सर दर्द ख़त्म हो गई, और चावल जो है बना के उनको प्लेट में डाल के ये ले जी खा लें, मतलब इस तरह भी करते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग जो है वो एक बेहतरीन तरीके से क्या उसे कहते हैं, रायता सलाद शामी कबाब और जो भी चीज़ें बीच में डाल सकती हैं वो डाल के और फिर खाते हैं, तो वो जो है ना चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो खैर जो है ना यहाँ पे आप शामी कबाब देख सकते हैं, ये मेरी अम्मी ने खुद घर पे बनाए थे, और इसको जो है ना बस अंडा चढ़ा के अम्मी ने जो है बना लिए, ये फ्रीज़ किए हुए थे अम्मी ने। और अब जो है ना चावल क्योंकि हो चुके थे बॉईल, तो अम्मी जो है ना अब वो करने लगी थी क्या उसे कहते हैं, काबली पुलाव पे ना इसकी टॉपिंग तैयार होने लगी थी। तो जी यहाँ पे जो है ना गाजर अम्मी ने कट करके फ्रीज़ की हुई थी, और इसके ऊपर अम्मी ने थोड़ी सी चीनी ऐड की है। तो ये चीनी डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना था, और फिर जो है ना जैसे ही आपने देखना है कि चीनी जो है अच्छे तरीके से वो पिघल चुकी है और कैरमलाइज़ कर लेना उसको, तो इसके ऊपर हमने काला मेवा ऐड करना है। और काले मेवे के साथ जो है ना मतलब थोड़ा सा अम्मी ने डाला था, और इसके साथ जो है इसके ऊपर काजू बादाम पिस्ता जो भी आप डालना चाहते हैं। तो मेनली जो है ना ये 3 चीज़ें हैं, काला मेवा और साथ में काजू और साथ में ये गाजर, ये 3 चीज़ें अच्छे तरीके से इसको कैरमलाइज़ कर लेना है। इसी चीनी के अंदर जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और फिर जो है ना इसको हमने चावलों के ऊपर डालना है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे रोस्ट जो है ना इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने मसाले लगा के रखा हुआ था। तो ये एलुमिनियम फॉइल के अंदर जो है ना अम्मी ने गोश्त वो जो है वो डाला, और इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो कट लगा लिए थे ताकि स्टीम अच्छे तरीके से हो जाए। और ये हमारा प्रेशर कुकर जो है ना ये बहुत पुराना है, तो ये जो है ना वैसे रोस्ट के लिए ही बना हुआ है, लेकिन अम्मी इसमें खाना भी बना लेती हैं, तो ये जाली निकाल के ना खाना शाना भी बन जाता है। तो खैर जो है ना ये अब रोस्ट अम्मी निकाल रही थी बाहर, ये इतना मज़ेदार था ना, एक एक चीज़ इतनी मज़ेदार थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा अम्मी आपने तो मज़ा ही करा दिया, यकीन माने एक एक चीज़ जो है ना वो इतनी मज़ेदार बनी है। तो खैर जो है ना अब इसके बाद जो है रोस्ट वगैरह अम्मी ने डिश आउट कर लिया था। अब बारी थी इसकी जर्दे की। तो मीठा जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे पेरेंट्स को, और मुझे जो है ना बस पता नहीं क्यों मीठे चावल इतने अच्छे कोई ख़ास नहीं लगते। तो कभी कभार भूख लगी हो तो सिर्फ फिर मीठे चावल खा भी लेती हूँ, लेकिन बहुत कम, मेरे से देखा भी नहीं जाता मीठे चावल, पता नहीं क्यों नहीं मुझे पसंद, लोग तो इतने शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे फैसलाबाद में ना पता है क्या लोग करते हैं कि मतलब पहले जो है ना वो उन्होंने खाने होते हैं ये नमकीन चावल, यानी कि कोई भी जो है ना जैसे अम्मी ने ये काबली पुलाव बनाया पहले ये खा के फिर उसी प्लेट में वो मीठा भी खा लेते हैं, लाइक कस्टर्ड है या चावल है इस तरह वो उसी प्लेट में खा लेते हैं तो खैर जो है ना मुझे मीठे चावल नहीं पसंद, तो मैंने जो है ना बस यही काबली पुलाव खाया था, और साथ में शामी कबाब और रोस्ट अम्मी ने दिया। और फिर जो है ना मैंने यही सोचा, मैंने कहा अम्मी नेक्स्ट डे ना आपने मुझे लंच में भी यही देना है। तो चावल शुक्र है बच गए थे, तो नेक्स्ट डे भी मैं लेके गई। तो ये जो है ना आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक एक चावल बना, इतना मज़ेदार खाना था ना कि मज़ा ही आ गया। सब ने इतनी तारीफ़ की और सब ने कहा कि अम्मी यकीन माने इतने अच्छे लगे ना कि नेक्स्ट टाइम फिर भी हम लोगों ने चावल खाने हैं। तो ये काबुली पुलाव भी हमारी फेवरेट डिशेस में शामिल हो चुका है। तो अच्छा होता ये है कि अम्मी जो भी खाना बनाती है ना, जो हमें अच्छा लग जाता है ना, फिर हमने बार बार बनवाना होता है। और वैसे चावल जो है ना बहुत कम हम लोग बनवाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होता है कि उनके घर तो रोज़ाना चावल बन रहे होते हैं। तो मैं जॉब करती हूँ ना, तो मेरे वहाँ पे जो सीनियर सर है ना वो बताते हैं कि मतलब उनके घर में ना वो 3 बहनें और 1 भाई हैं। तो वो बताते हैं कि मेरी जो तीनों बहनें हैं ना वो तीनों को बहुत चावलों का शौक़ है। वो क्या होता है कि एक दिन
एक का अगर दिल है ना चावलों का, तो फिर उसके बनाने हैं, फिर दूसरों को अगर नहीं वो देगी तो फिर जो है ना उसने अकेले कैसे खाने हैं। तो वो क्या होता है कि एक का दिल एक दिन करेगा ना, तो दूसरी का दूसरे दिन कर पड़ेगा, तीसरी का तीसरे दिन, तो करते करते इस तरह क्या होता है पूरा हफ्ता जो है ना वो घर पे चावल बनते रहते हैं। पूरा माँ जो है वो बेचारे सर कह रहे थे चावल ही हम लोग खाते रहते हैं। तो देख देख के ना दिल ही उकता आ गया। तो होता ऐसे ही है कि रोज़ाना अगर कोई चीज़ देखे ना तो उससे दिल उकता आ जाता है। तो यहाँ पे चावल जो है ना उनके ऊपर अम्मी ने ये मेवा वगैरह जो है ना वो डाल दिया था। ये ज़र्दा जो है ये अम्मी ने डिश आउट किया है। तो माशाल्लाह से दस्तरखान बहुत प्यारा लग रहा था। ये माशाल्लाह से हमारा काबरी पुलाव है और यहाँ पे ये रायता सैलड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ में शामी कबाब भी अम्मी ने फ्राई किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज का व्लॉग ये था। उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये सारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।